प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। धरती का तीसरी बार नाश होने वाला है। तीसरी बार इसका मतलब है 2 बार हो चुका। एक बार का तो मालूम है कि नूह के वक्त नाश हो चुका, लेकिन दूसरी बार कब हुआ और अब तीसरी बार की कैसे बात है? आज तक 2 बार धरती का नाश हो चुका है, कब और कैसे, और तीसरी बार होने वाला है। वो कब होगा और वो कैसे होगा, और कौन लोग हैं जो उस धरती के साथ नाश हो जाएगा, और कौन है जो उस नाश से बचाया जाएगा उस नूह की तरह। ये जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हमारे परमेश्वर जो कभी नहीं बदलते हमारे बीच में है, और आओ हम उनके वचन की ओर चले और बाइबल से इब्रानी उसका अध्याय 13 और उसका वचन 8। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत आशीषित है। परमेश्वर का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से समझना। यहाँ वचन ऐसा कहता है कि प्रभु यीशु कल आज और युगानुयुग एक से है। युगानुयुग का मतलब होता है जो युग चला गया, जो पहले था, जो आज है युग, और जो आने वाला युग है। ये तीनों काल की बात हो गई। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, ये तीनों की बात हो गई। तो परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि प्रभु यीशु कल आज और कल युगानुयुग, मतलब हर युग में एक से ही है। प्रभु यीशु हर युग में एक से ही है, वो कभी नहीं बदलते। जिस धरती पर हम जीवन जी रहे, इस धरती का तीसरी बार नाश होने के लिए जा रहा है। तीसरी बार। मालूम है किसी को सबसे पहले इस धरती का नाश कब किया गया था? जोरों से। आदम से पहले। सबसे पहले इस धरती का नाश जो हुआ था वो आदम से पहले हुआ था, और आदम से पहले भी ये धरती थी। आदम से पहले भी इस धरती के ऊपर बस्ती थी। आदम से पहले भी इस धरती के ऊपर जीवन था, लेकिन उस धरती का नाश हो गया। उसके बाद जब नूह आए, तब नूह के वक्त एक बार फिर इस धरती का नाश हुआ। लेकिन पहले नूह से पहले और आदम से पहले एक बार इस धरती का नाश हो चुका है, और ये बात हम बाइबल से ही देखेंगे। और उत्पत्ति का पुस्तक उसका पहला अध्याय, और हम पढ़ेंगे पहला और दूसरा वचन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि आदि परमेश्वर ने आकाश और धरती बनाए। वहाँ पर पहला वचन खत्म है। फिर दूसरा वचन क्या कहता है? धरती बेडोल थी। क्या परमेश्वर आकाश और धरती बनाए और वो बेडोल हो सकती है? क्या परमेश्वर से बेडोल बन सकती है? फिर दूसरी बात लिखी है, धरती सुनसान थी। तीसरी बात थी, पानी बहुत था। इस धरती के ऊपर पानी बहुत था। और चौथी बात थी, अंधियारा था। हालेलुया। आदि परमेश्वर ने आकाश और धरती बनाए, फिर वो धरती बेडोल थी, मतलब जैसी होनी चाहिए वैसी बेडोल थी। दूसरी बात, सुनसान थी, कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तीसरी बात, पानी बहुत था, और चौथी बात, अंधेरा था।
और पृथ्वी ऐसी थी। क्या परमेश्वर पृथ्वी बनाए और उनसे कुछ गलती हो जाए और ऐसी पृथ्वी बन जाए कि पृथ्वी हो वो बेडोल हो, सुनसान हो, अंधेरा हो और पानी के अंदर हो पृथ्वी? क्या ऐसा हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि हमारे परमेश्वर से ऐसी गलती कभी हो सकती है। धरती कुछ इस तरह से थी, पानी के अंदर पूरी डूबी हुई। ऐसा जैसे बाइबल में लिखा है, जैसे पता चलता है कि धरती पानी के अंदर थी, बेडोल थी। ये हमने प्रकाश में रखा, नहीं तो दिखता नहीं, काला काला करना पड़ता। साथ में अंधेरा था। ये जो हमको प्रकाश दिख रहा, प्रकाश नहीं था, अंधेरा था। फिर तीसरे वचन में प्रभु ने ऐसा बोला, प्रकाश हो, और प्रकाश हो गया। इसका मतलब अंधेरा था। और प्रकाश आने के बाद ये धरती ऐसी दिखाई देने लगी जैसे अभी हमको दिखाई देती है, लेकिन चारों ओर इसके अंदर बहुत पानी था। अब कितना पानी था वो हम देखते। और उत्पत्ति का पुस्तक उसका पहला अध्याय और 6, 7 और 8 वचन पढ़ो तो। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। अभी देखो कि वो जो धरती थी, वो धरती के ऊपर परमेश्वर ने एक अंतर कर दिया पानी में। ऐसा लिखा है कि पानी के बीच में एक अंतर हो। वचन साथ में अपने बाइबल में देखते रहना, बीच में लिखा है 6वां वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। क्या लिखा है? जल के बीच एक अंतर हो। किसके बीच? जल के बीच, मतलब धरती जल के अंदर है और उस जल के बीच में देखो ये धरती है और धरती के चारों ओर पानी है, जल है। और उस धरती के ऊपर जो जल था, उस जल के बीच में परमेश्वर ने बोला एक अंतर हो। ये अंतर हो गया। और फिर ऐसा लिखा है, उस अंतर को परमेश्वर ने क्या बोला? आसमान बोला। ये आसमान परमेश्वर ने यहाँ पर बनाया बीच में। तो धरती के ऊपर यहाँ से आसमान तक पानी और आसमान से ऊपर भी उतना ही पानी। अभी सोचो कि धरती की हालत कैसी थी। धरती के ऊपर इतना पानी था कि बाहर जो हमें आसमान दिखाई देता है वो तो उस पानी के बीच में बना है। उसके ऊपर भी इतना पानी और नीचे भी इतना पानी। क्या परमेश्वर से ऐसी गलती होगी बनाने में? ऐसे परमेश्वर से गलती नहीं हो सकती, लेकिन परमेश्वर ने इस तरह से जब धरती बनाई तो उसके बाद धरती की हालत कुछ ऐसी हमको दिखाई देती है। लेकिन इतना पानी कहाँ से आया? इसका मतलब ये था कि उस वक्त धरती का परमेश्वर ने पानी से नाश कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, यिर्मयाह उसका अध्याय 4 और 23 से लेकर 26 पढ़ो तो। मैंने पृथ्वी पर देखा, वह सूनी और सुनसान पड़ी थी। देखो यिर्मयाह ऐसा कहते हैं, दर्शन में वो दिखते, ऐसा दिखाई देता है उनको कि धरती कैसी थी? सुनसान, बेडोल। तो ये तो आदम आने के बाद कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि धरती बेडोल हो। या जब से परमेश्वर ने सूरज बनाया तब से लेकर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सूरज कभी छुप गया हो। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। सूरज बना रहा है एक जगह पर, ऐसा लिखा है, लेकिन सूरज चला गया ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अंधेरा उसके बाद कभी भी नहीं हुआ। आने वाले दिनों में जब होगा तब की बात अलग है। लेकिन जब से सूरज बनाया तब से परमेश्वर ने नूह को भी बोला था कि नूह, जब तक ये धरती रहेगी तब सुबह शाम होता रहेगा, मगर सूरज कभी नहीं जाएगा। तो ये जो यिर्मयाह है उनको जो दर्शन हो रहा है वो दर्शन कब का हो रहा है? वो दर्शन उनको आदम से पहले जो धरती जो उत्पत्ति 1 और उसके दूसरे वचन में दिखाई देती है, उस जमाने का दर्शन उनको होता है। पढ़ो फिर से 23 से। मैंने पृथ्वी पर देखा, वह सूनी और सुनसान पड़ी थी, और आकाश को और उसमें कोई ज्योति नहीं थी। मैंने पहाड़ों को देखा, वे हिल रहे थे, और सब पहाड़ियों को कि वे डोल रही थी। फिर मैंने क्या देखा कि कोई मनुष्य भी न था,
और सब पक्षी भी उड़ गए थे। फिर मैं क्या देखता हूँ कि यहोवा के प्रताप और उस भड़के हुए प्रकोप के कारण उपजाऊ देश, जंगल और उसके सारे नगर खंडहर हो गए थे। परमेश्वर के भारे क्रोध के कारण सबका नाश हो गया था। ये यहाँ पर यिर्मयाह को परमेश्वर ने दिखाया कि आदम से पहले जो धरती थी उस वक्त इंसान थे, पशु पंछी थे, लिखा है कोई भी नहीं दिखा, सारे नाश हो गए थे। तो सबसे पहले आदम से पहले इस धरती का नाश हो गया था। सिर्फ यहाँ पर नहीं लिखा, और भी हम बाइबल से पढ़कर देखते हैं कि परमेश्वर ने आने जो पहले वाली पृथ्वी थी उसका किस तरह से नाश किया था, वो लिखा हुआ है। और दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय और उसका 5, 6 और 7 वचन। वे तो जानबूझकर यह भूल जाते हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है और पृथ्वी जल से और जल में बंधी हुई थी। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि धरती जल में थी और जल में बंधी हुई थी। ये कब की बात है? जो हमने फोटो में देखा, उत्पत्ति 1 और 2 में जो दिखाई देती है, वहाँ पर ये बात लिखी हुई थी कि धरती वो पानी में थी और पानी से बंधी हुई थी। और पत्र स्पष्ट लिखते हैं इस कारण वो धरती उस ज़माने में पानी से नाश हो गई। फिर आगे हम पढ़ते हैं इब्रानी उसका 1 अध्याय और 1 और 2 वचन। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने जगतों की सृष्टि की। यहाँ पर जो बाइबल में लिखा है कि पहले परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा हमारे साथ बात की, उसके बाद परमेश्वर ने पुत्र मतलब प्रभु यीशु के जरिए हमारे साथ बात की। और प्रभु यीशु कौन? तो बोले जिनके द्वारा उन्होंने किसकी सृष्टि की? जगतों की, जगत की नहीं, बहुवचन, जगतों की सृष्टि की। इसका मतलब इस दुनिया को पहले भी बनाया गया था और उत्पत्ति 1 और 2 से जब हम पढ़ते हैं तो उसको दूसरी बार बनाया गया, ठीक ठाक किया गया। उसको पूरा चैप्टर घर पर जाकर पढ़ना तो पता चलेगा। तो यहाँ पर भी लिखा है कि एक धरती नहीं, उसको दूसरी बार भी बनाया। प्रभु यीशु के जरिए जगतों की सृष्टि की, मतलब एक से ज़्यादा धरती की बात हो रही। मतलब धरती यही है, लेकिन जो बेडोल हो गई थी, सुनसान हो गई थी, अंधेरा था, पानी था, इसलिए परमेश्वर एक बार फिर उसको ठीक ठाक किया। और उत्पत्ति 1 और 1 में तो बनाया हुआ था वो, और दूसरी बात दूसरे वचन से जो परमेश्वर ने बनाया वो। तो पत्रस भी लिखते हैं कि उस धरती का नाश हो गया था। और यहाँ पर प्रभु यीशु के बारे में लिखा है कि उनके द्वारा जगतों की सृष्टि की। तो एक जगत नहीं, जगतों। इससे पता चलता है कि आदम से पहले जो धरती थी उसका नाश हो गया था। अभी उस ज़माने के बारे में बाइबल में ज़्यादा नहीं लिखा, लेकिन इतना लिखा है जो हमने यिर्मयाह में पढ़ा था कि परमेश्वर के भारे क्रोध के कारण उन सभी का नाश हो गया। और परमेश्वर का क्रोध कब भड़कता है? जब पाप बढ़ जाता है। इसका मतलब पाप के कारण उस धरती का नाश हो गया। उसके बाद जब दूसरी बार इस धरती का नाश किया गया तब उसमें एक परिवार बचाया गया था, नूह का परिवार। और जितने भी पशु पंछी थे उनका एक एक जोड़ा बचाया गया था और बाकी सभी लोगों का नाश हो गया था। तो दूसरी बार नूह के वक्त ऐसा हुआ और वो सब हम जानते हैं और बाइबल में डिटेल में इसके बारे में लिखा हुआ है। लेकिन उस वक्त नूह जो थे उनको परमेश्वर बोला, नूह तू अपने लिए और अपने परिवार के बचाव के लिए तू जहाज़ बना, और जहाज़ बनाकर सभी लोग उसमें चले जाओ और सभी पशु पंछियों का जोड़ा उसमें चले जाओ, और उसके बाद मैं सारी धरती का नाश करूँगा। और परमेश्वर ने ऐसा ही किया और 377 दिन ये नूह अपने परिवार के साथ और पशु पंछी के साथ उस जहाज़ में बैठे रहे थे, ये हम जानते हैं। और जो सबसे बड़ा पहाड़ था उसके ऊपर भी बहुत पानी था और कोई भी नहीं बचाया गया। यहाँ तक कि जो पंछी थे वो भी इतना उड़ नहीं पाए, वो भी ख़त्म हो गए। सिर्फ जो जहाज़ में थे वही बचाए गए।
लेकिन नूह जो बचाए गए उसका कारण क्या था? क्यों परमेश्वर ने नूह को बचा लिया और साथ में बाकी लोग जो थे उनका परमेश्वर नाश क्यों किया? और बाइबल में लिखा है उत्पत्ति उसका अध्याय 6 और 8 और 9 वचन। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। नूह के ऊपर परमेश्वर की कृपा थी। कृपा ऐसे ही नहीं थी, लेकिन नूह खरा था, ऐसा बाइबल में लिखा है। बस सच्चाई से चलते थे। दूसरी बात, नूह परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। और तीसरी बात यहाँ पर लिखे, नूह धर्मी थे, मतलब आज्ञाकार थे। वो परमेश्वर की आज्ञा मानते थे, परमेश्वर के साथ साथ चलते थे और नूह के ऊपर परमेश्वर की कृपा बनी रही क्योंकि नूह खरे थे। इसके कारण नूह बचाए गए। ध्यान से समझ रहे हैं, 2 बार इस धरती का नाश हो चुका और बाकी जो लोग थे उन सभी का नाश हो गया, लेकिन नूह बचाए गए। उसके बाद 2 शहर का नाश हो गया, पूरी धरती का नहीं, लेकिन सिर्फ 2 शहर का नाश हो गया था और शहर के नाम है सदोम और अमोरा। ये दोनों का भी नाश हो गया था और उनमें से कोई नहीं बचा था, सिर्फ लूत और उनका परिवार, और रास्ते में उनकी पत्नी भी ख़त्म हो गई थी। तो उस वक्त भी परमेश्वर ने सदोम और अमोरा का नाश इसलिए किया क्योंकि वहाँ पर पाप बढ़ चुका था। और लूत क्यों बचाए गए? तो लूत का बचाने का भी कारण था और दूसरे पत्रस में लिखा है उसका 2 अध्याय और वचन 7। और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया। यहाँ पर लिखा है धर्मी लूत। लूत कैसे थे? धर्मी थे, आज्ञाकार थे, इसलिए बचाए गए। नूह क्यों बचाए गए? क्योंकि नूह आत्मा से चलते थे, आज्ञाकार थे, धर्मी थे, इसलिए बचाए गए। नूह से उनका परिवार बचाया गया, लूत के कारण उनका परिवार भी बचाया गया। लेकिन अब परमेश्वर कुछ और कहते हैं और अब परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, यहेजकेल उसका अध्याय 14 और वचन भी 14। तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हो, तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर बोलते, अब अगर मैंने कोई विपत्ति भेजी इस धरती के ऊपर, ध्यान से समझना सब लोग, जाग रहे हो ना? हालेलुया। क्या लिखा है? अब अगर कोई परमेश्वर विपत्ति भेजते, ऊपर लिखा हुआ है, वो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन अब परमेश्वर बोलते हैं अगर अब कोई विपत्ति आएगी तो उस वक्त अगर नूह है, अगर अयूब है और अगर दानियल है, क्योंकि देखो दानियल की वजह से उसके 3 मित्र बचाए गए थे, अयूब की वजह से उनके 3 मित्र बचाए गए थे, दानियल की वजह से इज़राइल लोग बचाए गए थे और नूह के लिए उनका परिवार बचाया गया था। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं अब अगर मैंने कहीं पर विपत्ति भेजी तो ये मत समझना कि पूरा परिवार बचाया जाएगा। अब नूह होगा तो सिर्फ नूह बचेगा, उसके परिवार, उसकी पत्नी भी नहीं बचेगी, बच्चे भी नहीं बचेंगे, दानियल के जरे भी कोई नहीं बचेगा, अयूब के जरे भी कोई नहीं बचेगा। जो धर्मी होगा सिर्फ वही बचाया जाएगा। फिर उसका 16 वचन पढ़ो। चाहे उसमें वे 3 पुरुष हो, तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, न वे पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे ही अकेले बचेंगे, परंतु देश उजड़ हो जाएगा। एक बार फिर लिखा है, अब थोड़ा डिटेल में लिखा है, उनके बच्चे भी नहीं बचेंगे। वो अपने धर्म से, मतलब अपनी आज्ञाकारी से सिर्फ अपने आप को बचा सकते हैं। इसका मतलब हमें बचना है तो हमें खुद आज्ञाकार बनना पड़ेगा। किसी की वजह से कोई नहीं बचाया जाएगा। पति की वजह से पत्नी नहीं, पत्नी की वजह से पति नहीं, माता पिता की वजह से बच्चे नहीं, बच्चे की वजह से माता पिता नहीं, किसी की वजह से कोई नहीं बचाया जाएगा। फिर आगे पढ़ो उसका 18 वचन। तब चाहे उसमें वे 3 पुरुष भी हो, तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, न तो वे पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे ही अकेले बचेंगे। एक बार फिर लिखा है वो अकेले ही बचेंगे।
और एक बार पढ़ते हुए उसका 20 वचन। दानियेल और अय्यूब भी उसमें हो, तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, वे न पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे, अपने धर्म के द्वारा वे केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। हालेलुया। क्या लिखा है और कितनी बार लिखा है? 4 बार हमने पढ़ा। अब अय्यूब, नूह और दानियेल, अगर ऐसे लोग भी होंगे तो उनके वजह से और कोई बचाया नहीं जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर को प्रेम तो छोड़ो, लेकिन अगर आप पुरुष हो और अपनी पत्नी से प्रेम करते हो ना, बचा लो उनको भी, आपकी वजह से नहीं बचने वाले। आप पत्नियां हो और पति को बचाना चाहते हो तो लेकर आओ मीटिंग में, वरना वो भी नहीं बचने वाले। कितना भी करो, कुछ भी करो, जो काम आप करना चाहते हो, जो आज्ञाकारी आप करना चाहते हो, जो संगति में आप रहना चाहते हो, जो प्रभु आप रहना चाहते हो, वो आपकी पति और पत्नी नहीं लेती, लिखवा कर ले लो मेरे से, स्वर्ग नहीं जा सकेंगे। अगर प्रेम करते हो, शारीरिक नहीं, एक संबंध का प्रेम, तो बचा लो उनको। आज वक्त है, परमेश्वर स्पष्ट बोलते हैं, किसी की वजह से कोई नहीं बचाया जाएगा। और अब तीसरी बार परमेश्वर इस धरती का नाश करने के लिए जा रहे हैं। और तीसरी बार मालूम है किस तरह से नाश होने वाला है? अब तीसरी बार परमेश्वर आग से नाश करेंगे। लूका में लिखा है उसका 17 अध्याय और उसका 28, 29 और 30 वचन। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। यहाँ पर लिखा है, लूत जैसे सदोम से बाहर निकला, वैसे ही आग आई और सभी को जलाकर खत्म कर दिया। वैसा ही होगा, ऐसा लिखा है। जब प्रभु यीशु आएंगे तो वैसा ही होगा। ऊपर नूह की भी बात लिखी कि नूह के वक्त जैसा हुआ वैसे ही यीशु मसीह के आने के वक्त होगा। लेकिन तब ऐसा नहीं लिखा कि नूह के ज़माने में जैसे जल प्रलय आया वैसा ही होगा, नहीं लिखा। लेकिन यहाँ पर लिखा है ऐसा 30 वचन में, वैसा ही होगा। मतलब अब परमेश्वर आग से इस धरती का नाश करेंगे, वो बात पक्की है, आग से नाश करेंगे। एक बार और पढ़ते हैं दूसरा पत्रस 3 अध्याय और वचन 7। पर वर्तमान काल के आकाश मतलब अभी जो आकाश और धरती दिखाई रहे उसकी बात, और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसीलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए। हाँ, जलाए जाए। ये धरती और आकाश को अब तीसरी बार स्पष्ट परमेश्वर ने पहले से लिख दिया है, जलाया जाएगा। समझ में आ रही है सभी को बात कि धरती और आकाश को जलाया जाएगा। ये तीसरी बार जब परमेश्वर नाश करेंगे तो जलाया जाएगा। फिर उसका 10 वचन पढ़ो। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उसी दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। हाँ, अभी जला देंगे। अभी तो तीसरी बार जो परमेश्वर नाश करेंगे, 2 बार पानी से कर दिया, लेकिन अब तीसरी बार जब परमेश्वर नाश करेंगे तो वो आग से करेंगे। ये परमेश्वर बार बार नाश क्यों कर रहे हैं? एक बार किया, नूह के वक्त दूसरी बार किया, फिर सदोम अमोरा का नाश कर दिया। ये परमेश्वर अपनी बनाई हुई चीज़, इतनी बढ़िया धरती, और परमेश्वर इसको बार बार नाश क्यों किए जा रहे? 2 बार पूरी धरती का नाश कर चुके, अभी तीसरी बार भी कर रहे। क्यों कर रहे? और उसका एक ही कारण बाइबल से हमको मिलता है, और वो है पाप। सिर्फ पाप की वजह से परमेश्वर इस धरती का और धरती के लोगों का नाश करते हैं। लेकिन जब भी परमेश्वर करते हैं तो परमेश्वर बता कर ही करते थे। नूह को भी बता दिया था, नूह मैं इस धरती को ख़त्म कर दूंगा, तू अपने आप को बचा ले, परिवार को बचा ले, जहाज बना ले। और उस वक्त जितने भी लोग अगर नूह के साथ जुड़ जाते तो मैं मानता हूँ सारे लोग बचाए जाते। लेकिन किसी ने नूह के साथ जुड़कर कुछ काम नहीं किया, और इस कारण वो सारे लोग मारे गए।
वो लोग भी जलत वाले में ख़त्म हो गए। लूत ने भी लोगों को बोला कि चलो इस जगह का नाश होने वाला है। वहाँ के लोगों ने चमत्कार भी देखे, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं माने, पाप में पड़े रहे, और इसलिए उन लोगों का भी नाश हो गया। अब की बार अगर परमेश्वर तीसरी बार नाश करने के लिए जा रहे तो उसका कारण भी यही है, और वो है पाप। और जब सदोम और अमोरा का नाश करना था, अब्राहम को बता दिया था, लूत को भी बता दिया था कि हम तो यहाँ का नाश करने के लिए आए थे। नूह को बता दिया था कि हम इस धरती का नाश करने वाले। और अभी तो परमेश्वर ने किसी से पर्दा नहीं किया, चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी, सभी को बोल दिया बाइबल से कि तीसरी बार मैं नाश करूँगा और आग से नाश करूँगा। वो परमेश्वर ने बात बताया दी। पहले बहुत लोग ऐसे थे जिन लोगों ने नहीं माना। नूह के वक्त ऐसे थे जिन लोगों ने नहीं माना। आदम से पहले जो धरती थी उन लोगों ने भी नहीं माना होगा, तभी वो सारे लोग नाश हो गए। और आने वाले दिनों में भी वही नाश हो जाएंगे जो नहीं मानते। और जो वचन आज हमने पढ़ा था इब्रानी उसका अध्याय 13 और वचन 8, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। हालेलुया। क्या मानते हो कि प्रभु यीशु कल आज और युगानुयुग एक से ही एक? अगर मानते हो तो जोरों से बोलो हालेलुया। अरे जोरों से बोलो तो पता चले मानते हो। क्या प्रभु यीशु एक से ही है? क्या प्रभु यीशु कभी नहीं बदलते? पक्का मानते हो? आया ना? अगर आप मानते हो कि प्रभु यीशु कभी नहीं बदलते तो इसका मतलब 2 बार तो नाश कर चुके, तो तीसरी बार करेंगे या नहीं करेंगे? हमारी सोच काम आएगी? वो नहीं बदलते। पहले 2 बार कर चुके हैं तो तीसरी बार भी करेंगे ना, क्योंकि वो बदलते नहीं, इसलिए तीसरी बार भी वो नाश करेंगे। क्या परमेश्वर सभी का नाश कर देंगे 100%? आया ना? नहीं। किन लोगों का नाश करेंगे? जैसे पहले किया, जो पापी लोग थे जिन्होंने नहीं वचन माना उनका ही नाश किया। नूह को बचा लिया, लूत को बचा लिया। तो फिर इसका मतलब अभी भी जो नूह के समान होंगे, लूत के समान होंगे, धर्मी होंगे, परमेश्वर के साथ चलते होंगे, खरे होंगे, वो सारे भी बचाए जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु अपना स्वभाव बदलते नहीं। इसका मतलब जो पहले करते थे वही करेंगे, जो पाप करेंगे वो सारे नाश हो जाएंगे। और उत्पत्ति में ऐसा लिखा, उत्पत्ति उसका अध्याय 6 और वचन 5, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। उनके दिल में, मन में, दिमाग में जो भी विचार उत्पन्न होते वो कैसे होते? बुरे होते। यही कारण से परमेश्वर ने पहली धरती का नाश किया और ऐसे सारे लोग मार दिए गए जिनके मन में विचार बुरे थे। हालेलुया। इसका मतलब अगर आज किसी के मन में बुरे विचार चल रहे तो क्या हो जाएगा? उसका नाश होगा। क्यों? प्रभु यीशु बदलते नहीं। पहले बुरे लोगों का नाश किया, बुरे विचार वालों का नाश किया, तो अब की बार भी प्रभु यीशु बुरे विचार करने वालों का नाश तो करेंगे। हालेलुया। यार ये मीटिंग में लेट क्यों आया? ये तो घर से समय पर निकला था, ये लेट क्यों आया? लेकिन तेरे मन में क्यों विचार आया? तू कौन सा सही कि तू किसी के बारे में सोचता है? ये विचार कैसे है? बुरे है। तू अपना जीवन देख। अभी समझो क्या कहीं पर आपके सामने आग लगी लेकिन आपको नहीं दिखा देती, आपकी आंखें चाहे बंद हो गए आपको नहीं दिखा देती आग, और कोई आकर आपको बोलता है सामने आ गए, तू अपना जीवन सुधार फिर मुझे बताना मेरे आगे आगे, तो क्या होगा? आपका नासी हो जाओगे। अरे चाहे वो जैसा भी है, लेकिन तू तो मान उसकी बात, लेकिन मन के विचार कैसे बुरे हैं, ये बुरा है, इसकी सुननी ही नहीं है, तो इंसान कहाँ जाएगा? नाश हो जाएगा। जिसके मन में किसी के भी प्रति बुरे विचार है, जिसकी कल्पनाएं बुरी है, वो सारे नाश हो जाएंगे। उस ज़माने के कई लोगों ने नूह का ठट्ठा किया होगा और नूह की बातों को नहीं माना, उसकी बातों के ऊपर विश्वास नहीं किया, इस कारण वो लोग नाश हो गए।
दूसरी बात, प्रभु ने ऐसा बोला कि मैं जब आऊँगा तब नूह के ज़माने का वक्त होगा कि नूह जहाज़ में चले गए और बाकी के लोग क्या करते थे? खाते पीते थे और शादी ब्याह करते थे, और इस कारण वो सारे लोग नाश हो गए। क्या शादी में नहीं जाना चाहिए? क्या खाना पीना नहीं होना चाहिए? नहीं खाएंगे तो वैसे ही मर जाएंगे, तो खाना पीना तो चाहिए, शादी में तो जाना ही पड़ेगा। उसमें कौन सी बड़ी बात है? शादी में जाना कौन सा गुनाह है, अपराध है? परमेश्वर भी बोलते हैं कि शादी जितने भी अवसर है, शादी उसमें सबसे अच्छी बात है, पवित्र है शादी। तो शादी में नहीं जाना ऐसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर को छोड़कर नहीं जाना है। और डीजे के ऊपर डांस करने के लिए तो नहीं जाना है, मौज मस्ती करने के लिए नहीं जाना है। ये तो लोगों ने शादी को मौज मस्ती बना ली है। अब्राहम के पास कितने पैसे थे मालूम है? उसके पास खुद की सेना थी, 318 सैनिक थे उनके पास। और इसहाक की शादी में क्या किया था? कोई टेंट लगाया था? लोगों को बुलाया था, इधर आओ, यहाँ पर कुछ गाने गाना, नाच गाना होगा? नहीं, इससे शादी नहीं होती। ये शादी की बात नहीं है, ये तो सब दिखावा हो गया आज, ये मौज शौक करने वाली बात हो गई आज। लेकिन इब्रानी में ऐसा लिखा है, उसका 11वां अध्याय और वचन 7। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। हालेलुया। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि नूह ने उस संसार को दोषी ठहराया। लिखा है, ऐसा दिखाई दे रहा है? नूह ने उस संसार को क्या किया? दोषी ठहराया। क्या कभी आपने बाइबल में कहीं पर पढ़ा कि नूह ने किसी के ऊपर दोष लगाया? नूह ने किसी के ऊपर दोष नहीं लगाया। ना ही परमेश्वर सिंहासन लेकर बैठा और नूह को बोला, नूह इधर आ, तू किस को बोलता, मैं उसको नरक में डाल देता हूँ, किसके ऊपर दोष लगाता है? ऐसे दोष लगा, ऐसा भी नहीं हुआ। नूह ने दोषी ठहराया। इसका मतलब क्या है कि नूह ने परमेश्वर की बातों के ऊपर विश्वास किया। नूह जहाज बनाने के लिए लग गए। परमेश्वर की ओर से एक आवाज़ आई कि नूह जहाज बना, मेरा काम कर, ये मेरी ओर से आज्ञा है। तो जब तक ये आज्ञा ख़त्म ना हो तब तक शादी कैसी? जब तक ये आज्ञा ख़त्म ना हो तब तक बर्थडे पार्टी कौन सी? जब तक ये आज्ञा ख़त्म ना हो तब मैरिज एनिवर्सरी कौन सी? और इस कारण सब लोग वो करते रहे और नूह अपना जहाज बनाते रहे। जब तक आप अपने लिए जहाज नहीं बना लेते ना, जब तक आप स्वर्ग के लिए योग्य नहीं हो जाते ना, तब तक शादी ब्याह उसमें मौज मस्ती करना वो परमेश्वर के विरोध की बात है। निकालो वक्त उसके लिए, कोई बात नहीं, पहले खुद तो तैयार हो जाओ। अभी खुद तैयार नहीं हो और वहाँ पर नाचने के लिए चले गए, क्या फ़ायदा? नूह ने सारा काम बंद कर दिया, जब तक जहाज नहीं ख़त्म होता मैं नहीं जाने वाला। और इस कारण वो लोग दोषी ठहरे कि जब तुम लोग तैयार नहीं थे और यही करते रहे, बस ये नहीं करना था। पहले परमेश्वर के लिए तैयार तो होना था। अगर आज कोई विश्वासी जिस तरह से नूह ने विश्वास कर करनी भी की, जहाज भी बनाया, बोल सकते थे कि क्या प्रभु मेरे से मेहनत करवाते हो, आप एक शब्द बोलो, इस बड़ी धरती बन गए तो जहाज नहीं बन सकता, मैं चला जाऊंगा उसमें, मैं कौन सा मना करता हूँ? नहीं, परमेश्वर ने बोला तू बना तो ठीक है मैं बनाता हूँ। ये नहीं बोला मैं 500 साल का हूँ, परमेश्वर कितनी मजदूरी करूँ, नहीं किया, विश्वास की करनी की। अगर आज कोई विश्वास की करनी नहीं करता, और उस ज़माने में जिन लोगों ने नहीं की वो सारे नाश हो गए, अगर आज कोई विश्वास की करनी नहीं करता तो क्या वो बचाया जाएगा? आया ना? बचना चाहते हो ऐसे बोलते नहीं हो, करनी भी नहीं और बचना भी है। आप ना नहीं बोलोगे तो कुछ नहीं होगा। जो सच्चाई दिखाई देती है ना, बोलो, चाहे आपकी करनी जो भी हो। क्या ऐसे लोग बचाए जाएंगे? अभी भी आवाज़ नहीं आ रही। क्या ऐसे लोग बचाए जाएंगे? नहीं बचाए जाएंगे। बोलो जोरों से, नहीं बचाए जाएंगे। ऐसे क्यों नहीं बचाए जाएंगे? क्योंकि मेरे प्रभु से कभी नहीं बदलते। वो नूह के ज़माने में जैसे थे वैसे आज भी है। क्या परमेश्वर ने उन लोगों के ऊपर दया की? आया ना? तो अब करेंगे? नहीं बेटा चलो कोई बात नहीं, तूने विश्वास की करनी नहीं की नहीं।
आज बहुत सारे लोग यही बोलते हैं, प्रभु तो बहुत दयालु है, प्रभु बहुत कृपालु है। लेकिन जज के पास दया नहीं होती, कृपा नहीं होती। जज को सिर्फ फैसला करना होता है, इस बात को याद रखना। और मेरे प्रभु यीशु कभी नहीं बदलते। सदोम और अमोरा वाले नाश हो गए, कारण था पाप किया था। उनके पाप कैसे थे? उनके अंदर व्यभिचार था। उस जमाने में व्यभिचार ऐसा, स्त्री से स्त्री, पुरुष से पुरुष ऐसा व्यभिचार उन जमाने में उनके अंदर वो चल रहा था, और इसलिए परमेश्वर ने उन लोगों का नाश कर दिया। और यहेजकेल में ऐसा लिखा है, यहेजकेल का पुस्तक उसका अध्याय 16 और 49-50। देख तेरी बहन सदोम का अधर्म यह था कि वह अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती, पेट भर भर के खाती और सुख चैन से रहती थी, और दिन दरिद्र को न संभालती थी। अतः वह गर्व करके मेरे सामने घृणित काम करने लगी, और यह देखकर मैंने उन्हें दूर कर दिया। घृणित काम करती थी, घमंड करती थी, खाती थी, पीती थी, और इसी कारण मैंने उसका नाश कर दिया, सदोम का। क्या अगर आज कोई ऐसा कर रहा है, सदोम वाले का काम आज अगर कोई कर रहा है, तो क्या वो बचाया जाएगा? वो गलती से भी नहीं बचाया जाएगा। उस वक्त, नूह के वक्त, लूत के वक्त, लोगों को वक्त मिला था अपने आप को बचाने का, लेकिन उन लोगों ने उस वक्त का इस्तेमाल नहीं किया। लूत के वक्त बहुत लोगों के जीवन में चमत्कार हुए थे, क्योंकि सभी को अंधा कर दिया था। उनको पता चलना चाहिए कि हमको अंधा कर दिया गया, ये लोग कोई महापुरुष है, ये परमेश्वर हो सकते हैं, चलो इनकी बातों को मानते। लेकिन चमत्कार के बाद भी वो लोग नहीं मानते। और आज अगर कोई चमत्कार के बाद नहीं मान रहा, तो क्या वो बचाया जाएगा? जब उस वक्त के लोग नहीं बचाए गए, तो आज कैसे बचाए जाएंगे? अगर उस वक्त परमेश्वर ने ऐसे लोगों के ऊपर दया नहीं की, तो आज कैसे परमेश्वर उनके ऊपर दया करेंगे? क्योंकि प्रभु यीशु कभी नहीं बदलते। बस कारण यही है कि प्रभु यीशु कभी नहीं बदलते। नाश तो होने ही वाला है, आज नहीं तो कल इस धरती का नाश होने वाला है। लेकिन तय आप लोगों को करना है कि उस वक्त आपको बचना है या सभी के साथ मरना है। और मरने का मतलब ये होता है कि नरक में जाओ, तड़पते रहो, लेकिन कभी भी फिर भी मौत ना आए। वहाँ पर अशांति, वहाँ पर पीड़ा, लेकिन कभी भी वहाँ पर ना तो इस संसार का अंत आएगा, ना जीवन का अंत आएगा, ना उस पीड़ा का अंत आएगा। उस धनवान को याद करो, उस धनवान के कैसे हाल थे, किस तरह वो चिल्ला रहा था, किस तरह वो बोल रहा था कि एक बूंद भी अगर मुझे पानी मिल जाए तो कितना अच्छा है, मेरी ज़बान ठंडी हो जाए। क्या आप भी वहाँ पर जाकर इस तरह से चिल्लाना चाहते हो, या अब्राहम की गोद में बैठना चाहते हो? दया आपको करना है। दया उसके ऊपर भी नहीं की गई थी, दया इस वक्त भी नहीं की जाएगी। ये दया, कृपा, प्रेम, ये सारी बातें भूल जाओ, परमेश्वर में है और रहेगी। लेकिन जज में नहीं होता है सब कुछ। जज को ये सारी बातें बाजू पर रखनी पड़ती है। जज को तो सिर्फ यही काम करना होता है, फैसला सुनाना होता है। मैंने एक जज की बात की थी, कभी यूट्यूब पर सर्च मारकर देख लेना, जिसने अफजल गुरु को फांसी दी थी। और जिस दिन उसको फांसी मिली थी, पूरा दिन वो जज रोया था। वो बोलता है ये बहुत अच्छा इंसान था, प्रेम था उसको उसके ऊपर, लेकिन फैसला क्या सुना है, इसको फांसी दे दो। जो भी सबूत उनके पास आए, फांसी दे दी। प्रेम तो था अंदर, दया थी, लेकिन फैसला दया से, प्रेम से नहीं होता। वो तो सबूतों के आधार पर ही किया जाता है। और इसलिए प्रभु यीशु भी प्रेम है, उनके अंदर दया है, कृपा है, लेकिन वो जब जज बनेंगे तब सारी बातें वो भी अलग से रख लेंगे। सोचो तो सही, एक ही परिवार जहाज़ में, बाकी कितने लोग तड़पे होंगे, कितने मरे होंगे, कितनी आवाज़ें प्रभु जी के पास पहुँची होगी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। थी दया क्या उस वक्त? नहीं, दिल में था, लेकिन जज थे, जो करना था उन्होंने किया। लेकिन बहुत ध्यान से समझना, दाऊद राजा वो क्या कहते, दाऊद राजा ने भी गुनाह किया, दाऊद राजा ने भी पाप किया, लेकिन दाऊद राजा ने एक बात बताई, और हम बाइबल में पढ़ते हैं, भजन संहिता 51 और वचन 4। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया
और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। बोलने में तू धर्मी, दाऊद परमेश्वर को बोलते कि परमेश्वर जब आप बोलो तब आप धर्मी ठहरो, और जब आप न्याय करो तो परमेश्वर निष्कलंक रहेगा, मतलब परमेश्वर के ऊपर कोई दोष ना लगा सकेगा। इस बात को ध्यान से समझना। देखो लिखा हो आपके सामने, जब आप बोलो आप निर्दोष रहो, मत सच बोलो, और जब आप न्याय करो तब आप कैसे रहो, निष्कलंक। कोई ऐसा ना बोल सके कि प्रभु ये जजमेंट जो आपने दिया, पैसे लेकर दिया जजमेंट, आपने घूस लिए और इसलिए इसको बचाया, या तो आप इससे ज़्यादा प्रेम करते थे, आप पक्षपात करते थे इसलिए आपने ऐसा फैसला किया। बोले नहीं, जब भी परमेश्वर आप न्याय करो तो आप कैसे ठहरो, निष्कलंक। आपके ऊपर कोई भी कलंक ना लगने पाएगा। हालेलुया। ध्यान से समझो कि परमेश्वर का वचन बहुत गहरा है। परमेश्वर हमारा न्याय करेंगे, और परमेश्वर जिस तरह से उस सदोम वाले का न्याय किया था, जिन लोगों ने उस ज़माने में सदोम वाले ने जो काम किए थे उसके कारण उनका फैसला कर दिया कि इनको आग से जलाया जाएगा। उनके काम अधर्म के थे, घृणित काम थे, और उनके अंदर जो व्यभिचार था वो बहुत ही गंदा था, और साथ में खाने पीने का काम, उसी में वो लोग पड़े रहे और लुत की बातों को नहीं माना, परमेश्वर के विरोध में उन्होंने काम किया। अब समझ लो आज किसी के जीवन में सदोम वाले काम है, और परमेश्वर अपना सिंहासन लेकर सामने बैठे हुए, सारी प्रजा वहाँ पर है, सदोम वाले भी वहीं पर है, चाहे बाई और है, कोई बात नहीं। अब एक कोई है ऐसा जिसने सदोम वाला काम किया है, लेकिन परमेश्वर को उसके ऊपर दया आ गई, परमेश्वर को प्रेम आ गया उसके ऊपर, और परमेश्वर उसको ऐसा बोलते कि बेटे तू परमेश्वर के राज में प्रवेश कर। और वहाँ पर सदोम वाले हैं, और सदोम वाले सुनते हैं। सदोम वाले क्या, हे प्रभु ये काम तो हमने भी किया था, आपने हमको क्यों जलाया था, और इसको क्यों अंदर लेकर जा रहे हो। तो प्रभु उसके ऊपर दोष लगेगा कि नहीं? क्या प्रभु उस जजमेंट में निष्कलंक ठहरेंगे? नहीं ठहरेंगे। क्या बोलने में निर्दोष रहेंगे? नहीं रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर सदोम वाले हैं, वो बोलेंगे प्रभु यही काम तो हमने किया था, हमको जलाया, इनको क्यों नहीं जला रहे। तो परमेश्वर को क्या करना पड़ेगा? जलाना ही पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर तो बदलते ही नहीं, ऐसा होने वाला नहीं। जैसा मैंने बोला, कोई सदोम वाले प्रभु को बोल ही नहीं पाएंगे कि प्रभु हमारे साथ ऐसा क्या, इनके साथ क्यों नहीं किया, क्योंकि प्रभु बदलते ही नहीं। जो सदोम वालों के साथ किया, आज भी जिनके जीवन के अंदर सदोम वाले काम है, उनके साथ सदोम वाला ही व्यवहार मेरे प्रभु यीशु करने वाले। अगर उस वक्त नूह के ज़माने के जैसे लोग थे, और ऐसे भी कोई है जिन्होंने ऐसा काम किया था और परमेश्वर का न्याय करते हैं, और किसी के ऊपर दया करते हैं, प्रेम कर कर उसको स्वर्ग में लेने की बात करते हैं, और वहाँ पर नूह वाले लोग हैं, वो लोग बोलेंगे परमेश्वर हमको तो जरूरत पड़ने में डुबो कर मार दिया था, इनको क्यों छोड़ रहे, ऐसा पक्षपात क्यों? क्या परमेश्वर न्याय करेंगे तो निष्कलंक रहेंगे? क्या वो निर्दोष रहेंगे? और हमारे परमेश्वर कभी भी वो दोषी ठहरेंगे ही नहीं। कभी भी हमारे परमेश्वर जो है उनके ऊपर कोई कलंक नहीं लग सकता, वो कभी नहीं बदलते। जो काम उन्होंने नूह के ज़माने के लोगों के साथ किया था वही परमेश्वर अभी भी करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु कल आज और युगानुयुग वो हमेशा एक से ही एक, कोई नहीं बचेगा। अगर आज कोई परमेश्वर के पैसे खाए जा रहा है, बहुत ध्यान से समझना, अगर आज कोई परमेश्वर के पैसे खाए जा रहा है उस अनन्या और सफीरा के समान, वो लोग तुरंत मार दिए गए थे। और अगर आज परमेश्वर ऐसे लोगों को बचाना चाहे, अनन्या सफीरा क्या बोलेंगे? लेकिन ऐसा होगा नहीं। जो अनन्या सफीरा के साथ हुआ वही आज भी जो परमेश्वर के पैसे खाता है उसका वही हाल होगा। आज भी जो परमेश्वर का वक्त खा जाता है उसके साथ वैसा ही होगा,
क्योंकि अनान्या सफीरा बोलेंगे प्रभु हमने तो पैसे खाए थे और आपने हमको तुरंत मार दिया था, इन लोगों को क्यों छोड़ रहे हो? और इसलिए हमारे परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकते और वो बदलते ही नहीं, इसलिए करेंगे नहीं। आकान ने क्या किया था? जो परमेश्वर को समर्पण करना था, सोना चांदी कपड़ा, वो अपने पास रख लिया, अपने परिवार के साथ मार दिया गया। तो अगर आकान जैसे काम कोई करता है, परमेश्वर का वक्त चुरा लेता है, परमेश्वर के पैसे चुरा लेता है, तो उसका हाल क्या होंगे? आकान पक्का बोलेगा अगर परमेश्वर इधर उधर कुछ बातें करते तो, लेकिन परमेश्वर करेंगे ही नहीं, क्योंकि जब वो न्याय करे तो निष्कलंक रहे, जब वो बोले वो निर्दोष ठहरे। ऐसा दाऊद कहते कि प्रभु आप सच्चे हो और आप कभी भी इधर उधर नहीं कर सकते। प्रभु यीशु कभी भी नहीं बदलते। जो अनान्या सफीरा का हुआ, जो आकान का हुआ, आज अगर कोई परमेश्वर का पैसा खाता है उसका हाल वही होगा जो इनके साथ हुआ था। और मालूम है ऐसी बातें हो भी चुकी है, ऐसी बातें परमेश्वर ने कर भी दी है। परमेश्वर ने बोला था ये जो कनानी लोग हैं, ये जो हित्ती लोग हैं, ये जो हिव्वी लोग हैं, ये जो यबूसी लोग हैं, उनके जैसे काम मत करना। उन लोगों का देश मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ, इज़राइल लोगों को बोला था, क्योंकि उनके काम अच्छे नहीं है और मैं तुम्हें वहाँ पर बसाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। उनको मारकर इज़राइल लोगों को बसाना। अगर वही काम अगर इज़राइल में आ जाए तो, वही कनानी वालों का काम इज़राइल के ऊपर आ जाए तो, क्यों कनानी लोग नाश हो गए थे? और बाइबल में लिखा है, भजन संहिता उसका 106 और 35 से लेकर 39 वचन पढ़ो तो। वरन उन्हीं जातियों से हिल मिल गए और उनके व्यवहारों को सीख लिया और उनकी मूर्तियों की पूजा करने लगे और वे उनके लिए फंदा बन गई। वरन उन्होंने अपने बेटे बेटियों को पिशाचों के लिए बलिदान किया और अपने निर्दोष बेटे बेटियों का लहू बहाया, जिन्हें उन्होंने कनान की मूर्तियों पर बलि किया। इसीलिए देश खून से अपवित्र हो गया और वे आप अपने कामों के द्वारा अशुद्ध हो गए और अपने कार्यों के द्वारा व्यभिचारी भी बन गए। देखो, जो काम कनानी लोग कर रहे थे वही काम इज़राइल लोगों ने किया, तो परमेश्वर ने उनको भी वही दंड दिया। जब उन्होंने रास्ते में मोआब लोगों के साथ व्यभिचार किया, कितने सारे वहाँ पर मार दिए गए। जब उन लोगों ने मूसा का विरोध किया तो कितने लोग मार दिए गए। कनानी वाले का काम इज़राइल लोगों ने रास्ते में किए, रास्ते में ख़त्म हो गए। वहाँ पर पहुँचने के बाद वहाँ पर किया, वहाँ पर भी ख़त्म हो गए। हमारे परमेश्वर कभी नहीं बदलते। बोला था मैं तुम्हें विश्राम के देश में लेकर जाऊंगा, वचन के देश में लेकर जाऊंगा, जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती, लेकिन वहाँ पर नहीं पहुँच पाए जिन लोगों की गिनती हुई थी, क्योंकि वही काम उन लोगों ने किए जो काम कनानी लोग वो करते आ रहे थे। अभी कनानी लोग बोल सकते कि प्रभु हमको तो निकाल दिया, हमको तो ख़त्म कर दिया, मार दिया, इनको बसा, ये वही काम कर रहे, इनको क्यों नहीं निकालते? हमारे परमेश्वर धर्मी है, हमारे परमेश्वर कभी नहीं बदलते। वो निष्कलंक है, वो निर्दोष है। जिसने जो काम पहले किए और उसकी जो सज़ा उनको उस वक्त मिली, आज अगर कोई ऐसा ही काम करता है तो समझ लो आज भी उसके साथ वही होगा जो पहले हो चुका था, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु वो कभी नहीं बदलते। हमारे परमेश्वर कभी नहीं बदलते। और मालूम है कौन कौन लोग हैं जो मार दिए जाएंगे। और बाइबल में लिखा है, दूसरा थिस्सलुनीकी उसका पहला अध्याय उसका वचन 9, यह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया। बाइबल में लिखा है कि जिन लोगों ने गवाही पर विश्वास किया वो तो बच गए, लेकिन जिन लोगों ने गवाही के ऊपर विश्वास नहीं किया था उन लोगों को परमेश्वर जब आएंगे तब परमेश्वर उनको दंड देंगे। अगर आज भी जो कोई परमेश्वर की बातों को नहीं मानता तो परमेश्वर वही कहते हैं कि जब मैं आऊँगा तब उनको मैं नाश कर दूँगा।
फिर पहले थेसलोनिका में लिखा है उसका 5वां अध्याय और 4था वचन पढ़ो तो। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। तुम अंधकार में नहीं हो, और अंधकार में होंगे तो नाश हो जाओगे, लेकिन अंधकार में नहीं होंगे तो फिर बचाए जाओगे। अंधकार का मतलब होता है वचन में नहीं होना, प्रकाश का मतलब होता है वचन, और जो वचन में नहीं रहता, जो प्रकाश में नहीं रहता, तो उसका पहले भी नाश हो चुका है। और हमारे प्रभु कभी नहीं बदलते तो आने वाले दिनों में भी उनका नाश हो जाएगा। फिर लिखा है मत्ती उसका 25वां अध्याय और 41 से 43। तब वह बाई और वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। प्रभु यीशु कहते हैं कि इस कारण तुम लोग नाश में जाओ। क्यों? जब मैं भूखा था मुझे खिलाया नहीं। और हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं ये कोई पेट भरने वाली बात नहीं है, ये कोई सांसारिक खाना खिलाने की बात नहीं है, रोटी सब्जी की बात नहीं है। ये परमेश्वर के वचन की बात है कि जिसको परमेश्वर के वचन चाहिए। कई लोग वचन के भूखे प्यासे हैं, कई लोग वचन के बिना ऐसे ही मारे जा रहे हैं, और परमेश्वर बोलते हैं मैं भूखा था लेकिन मुझे खिलाया नहीं। जो आज वचन नहीं खिलाता, जो आज पवित्र आत्मा लोगों को नहीं पिला सकता, जो आज परमेश्वर से दूर है, अनजान है, उनको परमेश्वर का नाम नहीं दे सकता, जो आज किसी को वस्त्र नहीं पहना सकता उस आज्ञाकारी के, जो आज शैतान के बंधन में फंसा हुआ है, उसके पास जाकर उसको आज़ाद नहीं करवा सकता, और जो आज आत्मा में कमज़ोर है उसकी सुधि नहीं लेता। परमेश्वर बोलते इस कारण तुम सभी लोग मार दिए जाओगे। ये परमेश्वर का वचन है, कभी नहीं बदलते। उन्होंने जो लिखा, उन्होंने जो आज तक किया, वही आने वाले दिनों में करेंगे। उनके लिए हर वक्त एक समान है, वो खुद कभी नहीं बदलते, चाहे ज़माना कितना भी बदले, लेकिन वो कभी नहीं बदलते। आदम से पहले इस धरती का नाश इसलिए हुआ होगा कि उन लोगों ने बहुत पाप किया होगा, तभी परमेश्वर उन लोगों का नाश कर दिया। उस वक्त भी बहुत सारे लोग बच गए होंगे जो लोग आज्ञाकारी में चलते होंगे। नूह के वक्त परमेश्वर दूसरी बार इस धरती का नाश इसी कारण किया, पाप बढ़ चुका था, लेकिन नूह इसीलिए बचाए गए क्योंकि नूह धर्मी थे। सदोम और अमोरा का नाश इसी कारण हुआ क्योंकि वहाँ पर पाप बहुत थे, लेकिन लूत इसीलिए बचाए गए क्योंकि वो धर्मी थे। अब भी परमेश्वर इस धरती का नाश इसीलिए करेंगे क्योंकि इस धरती पर पाप बहुत है। लेकिन जिस तरह से नूह बचाए गए, जिस तरह से लूत बचाए गए, अगर आज भी कोई धर्मी है वह परमेश्वर की आज्ञा मानता है, आज भी वो बचाया जाएगा। अगर नूह के समान कोई खरा है तो आज भी परमेश्वर उसको बचा लेंगे। लेकिन धोखे की बात यह है कि आज शैतान ने मसीही जीवन बहुत आसान बना दिया है। मैं मोबाइल में सिर्फ मसीही वीडियो तो देखता हूँ, मैं लोगों की गवाही तो देखता हूँ, मैं कहाँ कुछ गलत कर रहा हूँ। मोबाइल ने तुझे बांध कर रखा हो, तुझे नहीं पता चलता। क्या तू मोबाइल से किसी को बताएगा? क्या तू तेरी गवाही किसी को सुना पाएगा? क्या किसी भूखे को तू खिला पाएगा? क्या किसी की दुष्ट आत्मा तू निकाल पाएगा? उसके लिए तू क्या कर रहा है? शैतान ने आज लोगों को बहुत आसान जीवन दे दिया है और उससे मसीह जीवन को बहुत आसान कर दिया है। सभी के दिमाग में डाल दिया। सभी प्रचारकों को देखो, सभी प्रचारकों को सुनो, आप प्रभु यीशु अच्छे, प्रभु यीशु भले, ये सुबह की सामर्थ्य प्रार्थना करो, इतनी सामर्थ्य प्रार्थना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करते, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। प्रभु यीशु इतने पवित्र परमेश्वर, इतने प्रेमी परमेश्वर है कि अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि कोई नाश ना हो। सिर्फ विश्वास करो, बात खत्म करो, आप चले जाओगे स्वर्ग में। आसान सा कर दिया, आसान सी स्टडी लोगों को सिखा दी, आसान सी बातें लोगों को बता दी। कुछ भी पहनो, कुछ भी करो, कुछ नहीं होने वाला। परमेश्वर बाहर का नहीं देखते, अंदर का देखते। अरे जो अंदर होता है वही तो बाहर आता है। सभी को आसान रास्ता बता दिया। मालूम नहीं कि जिस रास्ते पर ज़्यादा लोग चलते हैं वो चौड़ा है, वो आसान है। आसान रास्ता मतलब चौड़ा रास्ता।
लेकिन जब रास्ता तंग होता है तब चलने में परेशानी आती है। उस रास्ते पर जब चला नहीं जाता दूसरों से, तब वो हमारी निंदा करता है, तब बोलता है इस रास्ते पर क्यों, इस रास्ते पर आ जा, देख हम कितने लोग इसके ऊपर जा रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु कल, आज और युगानुयुग एक से कभी नहीं बदलते। और इसे ध्यान से रखना कि 2 बार नाश कर चुके और एक बार 2 शहरों का नाश कर चुके, तो वो इतने ही भयानक परमेश्वर है। वो है प्रेमी है, दयालु सब है, लेकिन वो परमेश्वर है, मतलब जजमेंट भी देने वाले। वो जज भी है। जब मैं मेरे सिंहासन के ऊपर बैठूंगा तब लोगों को मेरे सामने इकट्ठा किया जाएगा। पौलुस बोलते हैं कि हम सभी को परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा ही रहना पड़ेगा। तुमको वहाँ पर खड़ा रहना ही, वो न्याय करने ही वाले। वहाँ पर कोई दया नहीं, वहाँ पर कोई प्रेम नहीं। उसके बाद चाहे प्रभु रोए, चाहे जो भी है, उनका दिल तो दुखी होगा। लेकिन बाइबल में लिखा है कि जब हम स्वर्ग में चले जाएंगे वो सभी के आंसू पहुँच देंगे, क्योंकि स्वर्ग में भी लोग रोते होंगे, मेरा भाई नहीं आया, मेरा बाप नहीं आया, मेरी माँ नहीं आई, मेरा बच्चा नहीं आया। इसलिए तो बोलता हूँ आज ही मेहनत कर लो, रोना ना पड़े। आज ही मेहनत करो, आज ही उनको बचा लो। लेकिन शैतान ने एक ऐसा रास्ता बता दिया, आसान कर दिया, प्रभु ऐसा नहीं कर सकते, प्रभु ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन मेरे प्रभु यीशु कभी नहीं बदलते, जो 2 बार नाश कर सकते, तीसरी बार कर ही सकते। ना लिखा होता तो बात अच्छी थी, लेकिन लिखा है, करूँगा तो करेंगे। पहले जैसे लोग मर गए वैसे ही अभी लोग मरेंगे, जैसे पहले लोग बचाए गए वैसे ही लोग आज भी बचाए जाएंगे। कुछ ज़्यादा करना नहीं, नूह के समान बन जाओ, लूत के समान बन जाओ, बात ख़त्म करो, आज्ञाकारी करो, खरे बन जाओ, परमेश्वर के साथ चलो, बात ख़त्म है। परमेश्वर की कदर करो। जब भी हम हमारे रिश्तेदारों को आगे करते, जब भी हम बर्थडे या तो मैरिज है उसको हम आगे करते और परमेश्वर को छोड़कर ऐसी बातों पर चले जाते, वही लोग बाद में यही सोचते कि परमेश्वर मेरे पास पहला है, परमेश्वर मेरे पास आए। तूने जैसा किया वैसा ही परमेश्वर तेरे साथ भी करेंगे। ये समझने वाली बात है। आप जैसा करोगे वैसा ही फल भुगतना पड़ेगा। आप गेहूँ को बोओगे तो गेहूँ काटोगे, लेकिन कड़वे दाने बीजोगे तो फिर कड़वा दाना ही बाहर आने वाला है। सब कुछ आपके हाथ में है। आसान है बचना, सिर्फ आज्ञाकारी करो और कुछ नहीं। लेकिन हमारे परमेश्वर कभी नहीं बदल, कल जैसे थे वैसे ही आज है। और ऐसा मत समझना पहले ऐसे वैसे थे और अभी बहुत दयालु हो गए, नहीं। वो पहले भी दयालु थे, आज भी वैसे ही। वो पहले भी जजमेंट करते थे, अभी भी जजमेंट करने वाले। और इसलिए धोखे में मत रहना, हमारे प्रभु से कभी नहीं बदलते। आज कल और युगानुयुग एक से एक, बस उनके समान बन जाओ, उनके आज्ञाकारी करने वाले बन जाओ। तीसरी बार धरती का नाश तो होगा, लेकिन कम से कम हम तो बचाए जाए। हालेलुया। आओ हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, ये वक्त है कि हम अपने आप को परखें, ये वक्त है कि हम अपने आप से सवाल करें, ये वक्त है कि अपने आत्मा की परीक्षा करें। प्रभु यीशु जो कभी नहीं बदलते, जियो 2 बार इस धरती का नाश कर चुके हैं, जो तीसरी बार भी इस धरती का नाश करने वाले हैं। उनका वचन स्पष्ट है। जिस तरह से उन्होंने पहले भी नाश किया तो इस बार भी नाश करेंगे। उन्हीं लोगों का नाश करेंगे जो उनका कहा हुआ नहीं करते, वो वही करेंगे जो पहले कर चुके। वो उन्हीं लोगों पर दया कर सकेंगे जिन्होंने उनकी आज्ञा मानी है, उनके वचन के अनुसार चले। अगर आज भी प्रभु यीशु के लहू और मांस आप उसकी कदर नहीं करते, आप उसको आसानी से छोड़ सकते हो। आप बोलते हो कि मैंने प्रभु यीशु, मैंने मेरा जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन आपके पास प्रार्थना के लिए वक्त नहीं, आपके पास बाइबल पढ़ने के लिए वक्त नहीं, आपके पास संगति में आने के लिए वक्त नहीं, तो ये सारा दिखावा है और दिखावा आपको बचा नहीं सकता। और इसलिए ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें और नूह के समान बने और हम बचाए जाए। क्योंकि प्रभु यीशु को जो करना है वो करने वाले, वो कभी नहीं बदलते, ना पहले, ना आज, ना आने वाले दिनों में। वो जैसे वैसे ही रहेंगे, जो करते आए वही करने वाले। और इसलिए अपने आप को जांच कर, अपने आप को परख कर परमेश्वर की आज्ञाकारी में अपने आप को लेकर आओ। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा
हम सभी पर होने पाए।